So now let us try to let us have a discussion on do while loop. अभी हमने बेसिक लूप के ऊपर डिस्कशन कर ली है, उसके हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी हैं. वाइल लूप के ऊपर डिस्कशन की है, उसके हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एंड अ बिट कॉम्प्लेक्स. नाउ it's a good time to have a discussion on what we called as a do while loop. अब do while loop बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और let's see what PLSQL has to offer us in a do while loop. Now interesting thing is कि जो do while loop का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो लूप की कंडीशन है जिसने या ट्रू इवेल्युएट होना है या फॉल्स इवेल्युएट होना है, ट्रू के केस में वो एंड में हो. मतलब अगर या अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके इंडिपेंडेंटली जो काम लूप ने करना है, यानी जो स्टेटमेंट्स लूप के अंदर एग्जीक्यूट होनी है, वो कम से कम एक मर्तबा एग्जीक्यूट जरूर हो. यानी अगर आपकी लूप की जो कंडीशन है या जो भी आपने चेक्स लगाए हुए हैं वो अगर फर्स्ट टाइम भी फॉल्स हो रहा है, तो डू वाइल ये कहता है अगर वो फॉल्स भी हो रहा है लेकिन स्टेटमेंट्स कम से कम एक मर्तबा जरूर एग्जीक्यूट होनी चाहिए. इसको हम लोग रिपीट अंटिल भी कहते हैं. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डू वाइल भी कहते हैं. कॉन्सेप्ट सेम है कि कंडीशन बाद में चेक हो और जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो. मतलब कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका लूप कम से कम एक मर्तबा जरूर चलेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन पहले हो जाएगी तमाम स्टेटमेंट्स की, और एंड में आके ये पता लगेगा कि ये तो लूप ही फॉल्स है, यानी कंडीशन फॉल्स है, तो लूप विल गेट टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डू वाइल. वरना अगर आपके नॉर्मल वाइल लूप है, उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स है, तो लूप में एंटर ही नहीं होगा कंट्रोल. वो लूप से डायरेक्टली यानी वाइल के कीवर्ड से ही एग्जिट कर जाएगा एंड लूप के बाद. लेकिन डू वाइल कहता है कि कंडीशन चेक करने से पहले या इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन लगाई हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कम से कम एक मर्तबा कोड को रन होना चाहिए. दैट इज डू वाइल. दैट इज द फ्लो ऑफ डू वाइल लूप. द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, PLSQL में डू वाइल का कीवर्ड कोई नहीं है. मतलब देयर इज नो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ PLSQL. रीजन इसलिए कि हमारे पास डू वाइल के इक्विवेलेंट बेसिक लूप मौजूद है. मतलब बेसिक लूप में अगर मैं कंडीशन बाद में चेक करूं, जो कि हमने एग्जांपल की थी, और एग्जीक्यूशन पहले करें, तो एक्चुअली वो डू वाइल का लूप बन जाता है. और अगर लूप को यानी बेसिक लूप को मैं इस तरीके से मॉडिफाई करूं कि वो कंडीशन पहले चेक करे और एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स बाद में करे, तो वो वाइल का लूप बन जाएगा. इसलिए उसको बेसिक लूप कहते हैं. सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देयर इज नो डू वाइल लूप कीवर्ड. के फॉर एग्जांपल सी के अंदर आप डू का कीवर्ड लिखते हैं, या C++ में डू का कीवर्ड लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर वाइल की कंडीशन चेक करते हैं. इस तरह का कीवर्ड कोई PLSQL में मौजूद नहीं है कि डू वाइल एंड सो ऑन. हाउएवर वी हैव एन इनडायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डू वाइल विच वी हैव डन प्रीवियसली. लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त तक हमने डू वाइल को डिस्कस नहीं किया था. तो लूप जो है, जो बेसिक लूप है, उसको यूज करते हुए हम लोग इनडायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डू वाइल कर सकते हैं. करना हमने सिर्फ ये है कि लूप के बाद कंडीशंस एंड में चेक करनी है, और स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूटेबल्स हैं, जो हमने एग्जांपल्स भी की हैं, एग्जीक्यूटेबल्स हमने पहले लिखे हैं, जो हमने लूप के अंदर काम करवाना है वो पहले लिखा है, और एंड में आके लूप की कंडीशन चेक की है कि वो फॉल्स है या नहीं है. तो द पॉइंट इज कि वी कैन यूज बेसिक लूप टू कन्वर्ट इट इनटू डू वाइल लूप. सो डू वाइल का इस टॉपिक का टेकअवे ये है कि डू वाइल का कीवर्ड एज सच PLSQL में एग्जिस्ट नहीं करता. वी हैव टू यूज ईदर बेसिक लूप और वाइल लूप समहाउ. तो बेसिक लूप को हम ट्वीक करके या थोड़े सा उसके अंदर मैनिपुलेशन करके वी कैन हैव एन
indirect implementation of do while loop.